इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मनसूखी केस में आईजी इस्लामाबाद अदालत में पेश अदालती हुक्म की तामील के लिए गए। पुलिस वालों पर तशद्दुद किया गया। पुलिस को इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया। आईजी इस्लामाबाद की अदालत को ब्रीफिंग। जब तक मुल्जिम अदालत में सरेंडर नहीं करता तो वारंट मनसूख कैसे हो सकते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन साद हसन के दलाल, वारंट मनसूखी की बात मज़ाक का खेस है। पुलिस ऑपरेशन रोकने का हुक्म कल तक बरकरार रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। किसी अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद से नहीं रोका। मैंने वारंट के मामले पर बात ही नहीं की। इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी पर लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत कल तक मुलतवी। जमानत के हवाले से ट्रायल कोर्ट का फैसला आने दे, जस्टिस तारिक सलीम के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान जलसे से रोक दिया। अदालत ने पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। जलसा करना है तो 15 रोज पहले प्लान करें, मिल बैठकर हल निकालें, सिस्टम को चलने दें, जज के रिमार्क्स। जमान पार्क में इमरान खान के घर के दोनों तरफ कंटेनर्स लगा दिए गए। हाथों में डंडे और पार्टी परचम उठाए कारकुन भी पहुंच गए। इमरान खान के घर की तरफ जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। सिंध में विफाकी हुकूमत के मंसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे। वजीर आजम की वजीर आला सिंध को मुलाकात में यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा थरकोल के मंसूबे से तवानाई की ज़रूरत पूरी, इलाके में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। वज़ीर आज़म से आफिया सदीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सदीकी की भी मुलाकात। आफिया सदीकी की रिहाई के लिए इक़दामात की अपील। शहबाज शरीफ की हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। हमसे यकजहती के इजहार के लिए जमान पार्क तक पैदल मार्च करने वाले वकला का मैं निहायत मशकूर हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। कहा आइन और 90 रोज में इंतखाबात के इनाकात की हिमायत और मुहासरे के साथ जमान पार्क में क़ुव्वत के बेजा इस्तेमाल की मजम्मत में मुत्तफ़िका करारदाद की मंजूरी पर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूँ। फॉरेन एजेंट घड़ी चोर और झूठा रियासत पर हमलावर है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट। कहा सियासी लीडर रियासत पर हमला नहीं करते, अपनी सियासत नहीं रियासत को बचाते हैं। ये अदालती अहकामात पर अमल कराने वाले पुलिस एहलकारों के सर फाड़ रहे हैं और अदालत से रिलीफ भी ले रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी मरियम नवाज की हसरत ही रहेगी। पुलिस जमान पार्क में राना सनाउल्लाह मरियम नवाज के हुक्म पर ऑपरेशन कर रही है। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के अमरीकी बिजनेसमैन ताहिर जावेद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं IMF के मामले में अमरीका का कोई मदद करता नजर नहीं आ रहा। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए अवामी राब्ता मुहिम की अशद जरूरत है। ताहिर जावेद ने अमरीका में मुस्लिम कम्युनिटी के हकूक के लिए आवाज उठाई। मुल्क में रियासी इदारों की रिट को चैलेंज किया जा रहा है। जो कुछ जमान पार्क में किया जा रहा है उस पर खामोशी क्यों इख्तियार की गई। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले जमान पार्क में बैठे शख्स को सहूलतें कौन फराहम कर रहा है। इमरान खान आज वही कर रहे हैं जो बानी MQM ने कराची में किया। साजिशियों को सजा नहीं देंगे तो किस तरह ये मामलात रुकेंगे। हाई कोर्ट ने जमान पार्क ऑपरेशन रोक रखा है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं अदालत ने चीफ सेक्रेटरी IG को कहा है PTI क़यादत से मिलकर मामलात तय करें। मसाइल की वजह से पाकिस्तान बतौर रियासत कमजोर हो रहा है। हुकूमती इदारे इलेक्शन न कराने के बहाने बना रहे हैं। उनका सारा ध्यान इमरान खान की गिरफ्तारी पर है। जज धमकी केस। इमरान खान की नाकाबिल जमानत वारंट मनसूखी की दरख्वास्त। वकील ने दलाल के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने आज तक इमरान खान के वारंट मुअत्तल कर रखे थे। सिविल जज ने मुसलसल अदम हाजिरी पर इमरान खान के वारंट जारी किए थे। लाहौर
नागौर में जलाओ गिराओ और तोड़फोड़ पर पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत संगीन दफात के तहत 2 मुकदमा दर्ज किए गए। पीटीआई क़यादत के उकसाने पर 300 कारकुनों ने ट्रैफिक सेक्टर मॉल को आग लगा दी। एफआईआर का मतन। नैब तरमीम के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिकवरी की तफसीलात मांग ली। बताया जाए अब तक कितनी रिकवरी हुई और पैसा कहां गया, किस सूबे और विफाक हुकूमत को कितने पैसे जमा कराए गए। अदालत ने तफसीलात जमा कराने का हुक्म। सरकारी इदारों, बैंकों और अवाम को वापस किए गए पैसे की तफसीलात भी फराहम करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने हलीम आदिल शेख की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 10,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। कराची में पुरअमन एहतजाज किया। पूरी क़यादत के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर मुकदमात बना दिए गए। पीटीआई सिंध के रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। IMF प्रोग्राम में ताखीर हुकूमत की तरफ से नहीं, दोस्त ममालिक से फंडिंग के वादों पर अमल का कहा जा रहा है। वजीर खजाना इसाक डार का सेनेट की गोल्डन जुबली तकरीब में खिताब। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना था सेनेट ने अवामी मसाइल के हल में भी अहम किरदार अदा किया। बिजली सार्फिन पर 335 अरब रुपए का बोझ डालने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी आदादोशुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त के बाद सरचार्ज का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। वफाकी हुकूमत ने रात की तारीकी में अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपए तक का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर इजाफा। नई कीमत 293 रुपए फी लीटर। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा। नई कीमत 272 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत 2 रुपए 56 पैसे इजाफा। नई कीमत 190 रुपए 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इटली कश्ती हादसे में जाँ बहक कौमी फुटबॉल खिलाड़ी शाहिदा रजा की मैयत कराची पहुंचा दी गई। मैयत कुछ देर बाद कोयटा रवाना की जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तान का अमला मैयत को लवाहिकीन के हवाले करेगा। पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में धमाके के 2 सहूलतकार गिरफ्तार। एक का ताल्लुक अफगानिस्तान, दूसरे का जिला खैबर से है। पुलिस के मुताबिक सहूलतकार बैरून मुल्क फरार की कोशिश कर रहे थे। अफगान सहूलतकार से पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात बरामद। पकड़े जाने वाले सहूलतकारों से तफ्तीश जारी। बरतानिया में ट्रेन हड़तालों का सिलसिला आज भी जारी। अंडरग्राउंड ट्यूब के बाद आज बरतानिया भर में रेल की हड़ताल भी शुरू। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। हुकूमत की तरफ से मुसाफिरों को सफर से पहले सफरी शेड्यूल चेक करने की ताकीद की। पेंटागन के सरबराह लॉयड ऑस्टिन का रूसी वज़ीर दिफा से टेलीफोनिक राब्ता। कहते हैं रूसी वज़ीर दिफा को बताया कि अमेरिका बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई हदूद में परवाजें जारी रखेगा। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई हदूद में रूस ने गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार किया। अमेरिका रूस के साथ कशीदगी में इजाफे से गुरेज कर रहा है। अमेरिका का ईरान और सऊदी अरब ताल्लुकात बहाली और चीन के किरदार पर रद्द-ए-अमल। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा बोले ईरान सऊदी अमन मुआहिदे में चीन की सालसी अच्छी बात है। चीनी सालसी से ईरान की तरफ से खतरनाक और तखरीबी कार्रवाइयों को रोकने में मदद मिलेगी। सऊदी अरब का कीमतों की हद मुकर्रर करने वाले किसी मुल्क को तेल फरोख्त न करने का फैसला। सऊदी वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान कहते हैं हम किसी ऐसे मुल्क को तेल फरोख्त नहीं करेंगे जो हमारी सप्लाई पर अपनी कीमतों की हद नाफिज करे। तवानाई की आलमी मंडी में इस्तेहकाम चाहते हैं। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बता दिया बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा।
मीरपुर आजाद कश्मीर में जश्न बहारा की रंगारंग तकरीबात का आगाज। मेले में भुट्टो पार्क में सकाफती दस्तकारी और खानों के स्टॉल लगाए जाएंगे। जश्न बहारा की तकरीबात आज से 20 मार्च तक जारी रहेंगी।